आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस 1 घंटे के वीडियो को देखने के बाद अगले 90 दिनों में एक्चुअल में जो पैसा आप कमाना चाह रहे थे ना, उस पैसे को कमाने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को या तो सेव कर लीजिए, यदि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो व्हाट्सएप पर या जहां पर भी आप करना चाहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखना है और एक्चुअल में पैसा आता कहां से, पैसे कमाने का सीक्रेट क्या है, उसको सीखना है और उसको फॉलो करना है। प्रॉमिस करना है मुझे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके प्रॉमिस जरूर कर दीजिए। सबसे मजेदार बात यह है कि 2026 में सिर्फ हम 48 वीडियो लेकर आने वाले हैं। हर सप्ताह में एक वीडियो आएगा, लॉन्ग फॉर्म आएगा और आपके जीवन की जो बहुत कठिन चीजें हैं, कठिन समस्याएं हैं जो आपसे अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे पहला जो वीडियो है वो यही है, पैसे कमाने का जो सच है वो हम सिखाने वाले हैं। अगले ऐसे ही 48 टॉपिक हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं कि किस टॉपिक पर आपकी लाइफ को चेंज करना है। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं कि एक्चुअल में कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि द वैल्यू स्पॉट, मतलब वेन डायग्राम होता है, वो क्या होता है, ये हम आगे चल के समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा बहुत इत्मीनान से समझना है, ताकि वेन डायग्राम जब हम समझाएंगे, सिखाएंगे आपको, तब एक्चुअल में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यदि पैसा कमाना है तो पहला बेसिक क्वेश्चन है, यहीं से शुरुआत करते हैं कि पैसे कमाने का मतलब क्या होता है। देखिए, अक्सर आपको कहा जाता है कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है, लेकिन उसके बाद भी आप सेम गलती बार बार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे भागते चले जाते हैं और फिर वो पैसा आपके पास नहीं आता है, कहीं और ही भागकर चला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसे कमाने का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो यदि मैं बहुत ही सीधी और साधारण सी भाषा में आपके साथ बातचीत करूं, तो पैसे कमाने का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को ये पैसे दे दिए। इसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इस मेहनत को करके इसने कुछ पैसा कमाया था, जो कागज के टुकड़े होते हैं उसे कमाया, लेकिन इसने अपने कमाए हुए पैसे, अपनी मेहनत के पैसे किसी और को दे दिए। पैसे कमाने का मतलब क्या होता है, एक इंसान ने अपने पैसे, अपना जो कागज का टुकड़ा है, बहुत मेहनत से कमाया था, उसको दे दिए तो सामने वाला क्या कहेगा, भैया मैंने पैसे कमा लिए। अब आपको बेसिक क्या समझना है कि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत से पैसा कमाएगा और उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा। अरे भाई ऐसे कैसे होगा, तो ऐसे कैसे होता है, बस आपको यही समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझते नहीं है। कोई इंसान बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, लेकिन वो दूसरे इंसान को क्यों दे देगा, ऐसी क्या चीज है, वो चीज है ट्रस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रस्ट है ना, यही पैसे कमाने का असली सीक्रेट है, जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है, जो बड़े लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो इसे फॉलो करते हैं। अब इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को पैसे क्यों दिए, क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। किस व्यक्ति पर, इस व्यक्ति पर, कि जो मेहनत से कमाए हुए पैसे मैं इस व्यक्ति को दे रहा हूं, उसके बदले में ये वाला व्यक्ति मुझे कोई बहुत काम की चीज, जो इस पैसे से भी जरूरी चीज है, वो देने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं होगा तो कितना ही आप पैसे के पीछे भागते रहिएगा, पैसा आपके हाथ नहीं आने वाला है। पैसा तब आपके हाथ में आएगा जब आप इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, इस व्यक्ति को पैसे दे दिए। क्यों दिए, क्योंकि इस व्यक्ति को ट्रस्ट है। किस बात का ट्रस्ट है इस व्यक्ति को, कि जो चीज इसके बदले में मैं इससे लेने वाला हूं, वो इस पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मेन थ्योरी पर लेकर चलता हूं, जहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। किसी व्यक्ति से पैसे लेने के सिर्फ 3 तरीके होते हैं इस पृथ्वी पर, और कोई चौथा तरीका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये 3 ही तरीके पता है। पहला तरीका, या तो कोई व्यक्ति अपना पैसा खुद निकालकर दूसरे व्यक्ति को दे दे। दूसरा तरीका, या तो दूसरा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से पैसा निकलवा ले। या तीसरा तरीका कि या तो वो व्यक्ति जो है पैसे लेकर भाग जाए। अब इसको एक एक करके डिटेल में समझना, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पैसे कमाने का सच क्या है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि किसी व्यक्ति से पैसे कमाने के 3 तरीके। पहला तरीका क्या है, ये जो व्यक्ति है, ये वाला जो व्यक्ति है, इसको पैसे दे खुद से। अब क्या, क्यों देगा व्यक्ति पैसे, क्योंकि भाई इसको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्जाम्पल देखते हैं, इस व्यक्ति को अपना भोजन चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हर ह्यूमन बीइंग की, हर मनुष्य की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भैया सुबह से शाम तक उसको भूख लगेगी,
और उस भूख को मिटाने के लिए जो भी जरूरी सामान है वो तो उसको लेना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इस व्यक्ति को दूध की जरूरत है, ये खुद से चलकर दुकान पर गया और दुकान वाले भैया को कहा कि भाई साहब ये लीजिए 50-60 रुपए 70 रुपए जो भी है और मुझे 1 लीटर दूध दे दीजिए। पहला तरीका, या तो व्यक्ति खुद पैसा दे देगा। क्यों देगा? व्यक्ति की जरूरत है। किस व्यक्ति की जरूरत है? जिसके पास पैसा है। वो व्यक्ति अपनी जरूरत पूरा करने के लिए खुद चला गया, ठीक है, खुद से पैसे दे दिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? या तो दूसरा व्यक्ति इससे निकलवा ले। दूसरा व्यक्ति कैसे निकलवा सकता है? तो दूसरा व्यक्ति ऐसे निकलवाएगा कि दूसरे व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज है जो इसके लिए काम की हो सकती है। अब वो कैसे होता है समझना। दूध की तो जरूरत थी भैया, भूख मिटाना था, व्यक्ति खुद चल के चला गया। लेकिन दूसरे वाले तरीके में क्या होता है कि इस व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज होती है जो वो जरूरी बनाता है दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले के समय में हर व्यक्ति एक साबुन लेकर आता था, उस साबुन से अपना सर भी धो लेता था, फेस भी धो लेता था, बॉडी भी वॉश कर लेता था, सारी चीजें एक ही साबुन से हो जाती थी। लेकिन बाद में लोगों ने कैसा चक्कर चलाया, बाल धोने के लिए शैम्पू और कंडीशनर अलग है, फेस को धोने के लिए अलग फेस वॉश है, बॉडी को धोने के लिए अलग बॉडी वॉश भी है और साबुन भी है, और प्राइवेट पार्ट को धोने के लिए आजकल और भी नए नए चीजें आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने स्ट्रैटेजी से दिमाग लगाकर सामने वाले व्यक्ति को यह समझाया कि भैया इसके लिए अलग चीज ले लो, ये वाली चीज काम में नहीं आएगी। तो इसको फायदा समझ में आया कि हाँ यार, ये जो बॉडी पे लगा रहे हैं ये यहां नहीं लगाना चाहिए, इसके लिए अलग चीज चाहिए। तो इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने ऐसा जादू चलाया कि इससे पैसे निकलवा लिए। यही तो हो रहा है ना मार्केट के अंदर कि नीड को क्रिएट किया जाता है, आपको उसके फायदे बताए जाते हैं। भाई पहली वाली कंडीशन में यदि जरूरत है तो व्यक्ति खुद ही चला जाएगा, लेकिन दूसरी वाली चीज में खुद थोड़ी ना जाएगा, उसको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो मार्केट क्या करता है, नीड को क्रिएट करता है और वहां पर वैल्यू क्रिएट करता है। तीसरी वाली कंडीशन में क्या होता है कि भाई या तो ऐसा हो जाए कि व्यक्ति पैसा लेकर भाग जाए। अब कई जो लोग हैं वो भारत से पैसा ले लेकर विदेशों में भाग रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम दो तरीकों की बात कर रहे हैं। अब आपको मेन फंडा समझना पड़ेगा कि लोगों का ट्रस्ट कैसे जीता जाता है। मैं आपको इसका सीक्रेट समझाऊंगा। यहां पर ब्लर है, आगे इसकी स्लाइड आने वाली है, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत सकते तो आप कितने ही स्किलफुल हैं, कुछ भी कर लीजिए, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। थोड़ा पैसा कमा पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो आप सपना पूरा करना चाहते हैं ना, एक्चुअल में जो आप पैसा कमाना चाहते हैं वो नहीं कमा पाएंगे। तो आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा लोगों का, और तभी आप पैसे कमा पाएंगे। अब मेन चीज आती है कि यहां पर आपको P3 फॉर्मूला सीखना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति की जेब से पैसे कब निकलते हैं। तो देखिए, पहला तरीका क्या है, कोई भी व्यक्ति को आप ढूंढिए, यदि आपको पैसे कमाने का सीक्रेट जानना है तो ये P3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पहला तरीका क्या है, आपको किसी भी व्यक्ति का ना पेन पकड़ना है। सबसे पहली जो कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से पैसा तभी निकालेगा जब वो पेन में होगा, और ऐसा पेन ढूंढिए कि वहां पर उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। कई सारी कंपनी इसी पर काम करती है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो कार है वो खराब हो गई, अंधेरा रास्ता है, सुनसान सड़क है, कोई नहीं है वहां पर। अब जो भी मैकेनिक उसकी कार को सुधारने आएगा, क्या वो व्यक्ति जो है, मालिक जो है, उस मैकेनिक से मोल भाव करेगा? क्या वो बोलेगा नहीं इतने में नहीं, इतने में सुधार? नहीं करेगा। वो क्या कहेगा कि भाई मैं तो खुद ही परेशानी में हूं, पेन में हूं। तो जहां पर भी पेन होता है वहां पर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और कई सारी कंपनीज जो है इसी बेसिक लॉ पर ही चल रही है। तो आपको क्या समझना है, जहां पर भी पेन होता है वहां पर पैसे होता है, और जहां पर पेन होता है वहां पैसा तो होता ही है, लेकिन एक और सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है कि अगर आप किसी का बड़ा दर्द दूर कर सकते हैं तो वो आपको तुरंत पैसे देगा, उसके लिए ज्यादा मोल भाव नहीं करेगा। सोचकर देखिए, जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो हॉस्पिटल में जाके मोल भाव करते हैं क्या कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, भाई जो लगेगा लगाओ, इस व्यक्ति को सेव करना है, बचाना है आपको। जैसे सब्जी मंडी जाते तो वहां पर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की सब्जी के लिए भी बहुत ज्यादा मोल भाव करते हैं, लेकिन यहां नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यह है, यहां पर पेन है। तो पहली आपको चीज क्या समझना है कि जब भी किसी के जीवन के पेन को आप सॉल्व कर सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा पैसा है। दूसरे नंबर पर क्या समझना है, दूसरा P क्या है, प्लेजर। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लेजर दे सकते हैं, तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, इंसान अपनी खुशी, मनोरंजन और सुकून के लिए पैसा खर्च करने में हिचकता नहीं है, क्योंकि वहां पर वो दिमाग से नहीं सोचता है, दिल से सोचता है। जब भी पार्टी करनी होती है,
मूवीज देखनी होती है या फिर पार्टी में जाना होता है, तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, बहुत कम आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं कि यार ये वाली मूवी लगी है, चलो देखते हैं, यार यहाँ पर घूमने चलना है, चलो घूमते हैं। और वहाँ पर पैसा खर्च करने में आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बाकी जगहों पर सोच लेते हैं। लेकिन जब आप इमोशन में बहते हैं, जैसे अपना जो प्रिय व्यक्ति है उसको जब आपको गिफ्ट देना होता है, तो आप कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो अच्छे से अच्छा गिफ्ट होता है वो देते हैं। तो यदि आप किसी की जिंदगी में प्लेजर को ऐड कर सकते हैं, तो यहां पर भी पैसे कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। ये बेसिक पी सेकंड है। यहां पर भी आपको क्या समझना है, अगर आप किसी को अच्छा महसूस करा सकते हैं, गुड फील करा सकते हैं, तो वहां पर भी आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा पेन में मिलते हैं और तुरंत मिलते हैं। दूसरे नंबर पर प्लेजर में मिलते हैं, याद रखना है। और अब आपको तीसरे पी को समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी व्यक्ति पैसा खर्च करेगा। तो 3 पी होते हैं जहां पर व्यक्ति पैसा खर्च करता है, और तीसरा पी क्या है, प्रॉफिट। अगर आप किसी के जीवन में कोई चीज का प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, उसको फायदा करवा सकते हैं। देखिए, इंसान वहां पैसा लगाता है जहां उसे लगता है कि पैसा वापस मिलेगा और ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो किसी व्यक्ति को यदि आप रिटर्न कमा के दे सकते हैं, उसने जो पैसा कमाया है उसको दुगना, तिगना, चौगुना या कोई अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दे सकते हैं, तो वहां पर भी व्यक्ति आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पैसे कमाने की 3 पी आप जान गए होंगे। पहला है पेन ढूंढिए, जहां पर व्यक्ति को पेन होता है वहां पर वो पैसा देगा। दूसरा, उसको प्लेजर दीजिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट कमा कर दीजिए, व्यक्ति आपको पैसा देगा। अब आगे आपको समझना है कि पैसे देने का डिसीजन का प्रोसेस क्या होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से कब पैसे निकालता है, आपको पैसे का ये बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से कब पैसा निकालेगा। तो पहली स्टेप क्या होती है, व्यक्ति पूछता है, जब भी पैसा जेब में से निकालना होता है ना, वो क्या पूछता है, मुझे क्या मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आपकी जेब से आप पैसा निकालते तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा, पहला। दूसरा, मुझे कितना देना पड़ेगा, जो चीज मुझे मिल रही है उसके बदले में मुझे कितना देना पड़ेगा, यह पूछेगा। अब समझिएगा कि यदि वैल्यू ज्यादा हुई कॉस्ट से, जो भी चीज आपको मिली उसकी वैल्यू ज्यादा हुई कॉस्ट से, तो कोई भी सामने वाला व्यक्ति पैसा दे देगा। यदि आपने जो चीज दी है ना उसकी वैल्यू ज्यादा हुई, स्ट्रांग हुई, किससे, उसके पैसे से, तो वो चीज आपसे खरीद लेगा। लेकिन यदि उसको थोड़ा भी शक हुआ कि यार इसकी वैल्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा ले रहा है, तब वो अपनी जेब से पैसे नहीं निकालेगा। सीक्रेट, सबसे बड़ा फंडा, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, सफल लोग हैं, वो इसी फंडे को अप्लाई करते। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो किस चीज के पीछे भागते हैं, इस वैल्यू के पीछे, कि पैसे के बदले में वैल्यू ज्यादा देना है। पैसा तो आ जाएगा आपके पास, दुनिया पैसे देने के लिए ही कमा रही है, लेकिन एक ही चीज चाहिए उनको आपसे। क्या चीज चाहिए, उनको चाहिए कि आप उनको वैल्यू ज्यादा दो। और इस सीक्रेट को समझो कि यदि वैल्यू ज्यादा दोगे कॉस्ट से, तो वो अपनी जेब से पैसा निकाल के आपको दे देंगे। और यदि उनको लगा कि यार नहीं, ये वैल्यू तो कम दे रहा है, कॉस्ट ज्यादा ले रहा है, पैसे नहीं निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 500 रुपए दिए और मूवी देखने के लिए गया। अब 500 रुपए की मूवी देखने के लिए गया और वो खराब निकली मूवी, तो उसे क्या लगेगा, उसके दिमाग में ना एक गिल्ट फील होगा कि यार मेरे पैसे खराब हो गए और मूवी भी अच्छी नहीं थी। इसका मतलब कि जो 500 रुपए थे वो उसके वेस्ट चले गए, उसे ऐसा लगेगा। वहीं पर यदि वो 5000 रुपए का कोई कोर्स ज्वाइन करता है जिससे उसका किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो 5000 रुपए उसे सस्ते लगेंगे। अब सोच कर देखिए, 500 रुपए महंगे लग रहे हैं, 5000 रुपए सस्ते लग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको ज्यादा वैल्यू मिली, उसकी लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड हुई। तो बेसिक फंडा क्या है, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है। अगर पैसा कमाना है तो एक्चुअल में हमें वैल्यू के पीछे भागना है। अब वैल्यू क्या है, कैसे बनती है, कैसे आप बना सकते हैं, इसके सीक्रेट को समझना होगा। लोग वैल्यू के लिए पे करते हैं, प्रोडक्ट के लिए नहीं। ये बहुत गहरा सत्य है। आप जीवन के किसी भी मोड़ पर है, आप यदि इस बात को समझ गए, और सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, आपको कोई बिजनेस शुरू नहीं करना है, आप चाहे टीचिंग कर रहे हो, चाहे किसी के घर कोई काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ये सारी चीजें अभी आगे बताऊंगा, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, यदि आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, मैं कह रहा हूं आप काफी अच्छा कमाने लगोगे। ये सीक्रेट है और यही आज का बहुत बड़ा सीक्रेट है। अब समझिएगा, गलत सोच क्या होती है। कोई कंपनी यदि खोली है किसी व्यक्ति ने, आप भी यदि कोई प्रोडक्ट बना रहे, तो गलत सोच क्या हो सकती है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए लोग खरीदेंगे ही। कई कंपनीज के प्रोडक्ट के लिए आपने ऐसी बात सुनी होगी, कई लोग ईगो में ये बात कह देते हैं, अरे मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो भाई सामने वाले तो खरीदेगा ही, देख लेना। लेकिन ये ईगो है, इसको हमको साइड करना है। फिर हमें क्या समझना है, नहीं ये गलत है। सही सोच क्या है, मेरा प्रोडक्ट उनकी लाइफ को कैसे बदल सकता है,
एक्चुअल में यदि आपको पैसे का सीक्रेट समझना है ना, इस लाइन में समझिए। यदि कोई कंपनी कहती है कि भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, सामने वाले को खरीदना पड़ेगा, या वो तो खरीदेगा ही क्योंकि मैंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, नहीं, व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, उस प्रोडक्ट से व्यक्ति की लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं व्यक्ति वो खरीदता है। आइए देखते हैं इसको कैसे। कोई व्यक्ति जब एक ड्रिल मशीन खरीदने के लिए जाता है तो वो ड्रिल मशीन नहीं खरीदता है, सीक्रेट है। फिर क्या खरीदता है भाई? वो खरीदता है वो छेद जो उस ड्रिल मशीन से होने वाला है। थोड़ा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। यदि वो ड्रिल मशीन अच्छा छेद कर पाती है तो उस व्यक्ति के लिए वो ड्रिल मशीन वैल्यूएबल है। आपको क्या लग रहा है कि कोई लड़की लिपस्टिक खरीदती है? आपको लग रहा है ये, लेकिन सच क्या है पता है? लड़की लिपस्टिक लगा के, वो वाली लिपस्टिक लगा के कैसा लगेगी, कितनी सुंदर लगेगी, तो वो सुंदरता खरीद रही है, ना कि आपकी लिपस्टिक खरीद रही है। तो यदि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कोई सर्विस किसी को देते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप सामने वाले को ज्यादा वैल्यू कैसे दे सकते हैं। लिपस्टिक क्यों खरीद रही लड़की? लिपस्टिक नहीं खरीद रही, उस लिपस्टिक को लगा के वो कैसे सुंदर दिखेगी, वो सुंदरता खरीद रही है। कोई व्यक्ति यदि लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदता है, वो सुकून को खरीदता है, वो शांति को खरीदता है कि यार चलो 14-15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये मेरा चला गया हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, लेकिन साल भर में सुकून से हूं कि मैं या मेरी फैमिली में कोई भी बीमार पड़ता है तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगा और यहां पर हमारा इलाज हो जाएगा। तो वो सुकून या शांति खरीद रहा है। पैसे कमाने का बहुत बड़ा सीक्रेट है। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, आप लोगों को शॉर्टकट चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए जिससे आपको जल्दी पैसा बन जाए। लेकिन अब मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को देखिए, समझिए, इसको 2-3 बार देखिए, अपने पास सेव करके रख लीजिए, लाइफ टाइम काम आएगा आपका। क्योंकि एक्चुअल में जितने भी बड़े लोग होते हैं, जैसे हम लोग भी यदि किसी चीज़ से पैसा कमा रहे हैं, आपसे यदि ज़्यादा कमा रहे हैं, किसी से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही सीक्रेट है कि हम किसी को किसी व्यक्ति से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो आपको ये वाला सीक्रेट समझना है। अब ये समझ गए होंगे, आगे आपको क्या समझना है कि वैल्यू क्या है। अब आए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आती जा रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और इसी प्रकार की लॉन्ग सीरीज जिसमें डिटेल में चीज़ों को समझाऊं, कितनी सीरीज चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है आपकी जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है? वैल्यू का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान करना या उनके जीवन में को बेहतर बनाना, बहुत अच्छा बनाना। देखिए, नॉर्मली कोई भी व्यक्ति पैसा क्यों कमाता है? खर्चा करने के लिए। वो कहां खर्चा करेगा? जहां उसे वैल्यू मिलेगी, उसकी प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन मिलेगा। अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां कहां मिल सकता है? देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति का समय बचा सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको पैसे दे देगा, बिल्कुल देगा। स्विगी जोमेटो क्या कर रहे हैं? ये खाना नहीं खिला रहे हैं, आपको लग रहा है खाना खिला रहे हैं। भाई साहब, ये किसी व्यक्ति का समय बचा रहे हैं, इसलिए ये कंपनी बनी, इसलिए ये पैसे बना रही है, बचा रही है। क्योंकि खाना तो सोचकर देखिए, पहले भी कई सारे होटल या रेस्टोरेंट खिला रहे थे, लेकिन उन होटल या रेस्टोरेंट से ही खाना लेकर उन्होंने वहां भेज दिया लोगों को और स्विगी जोमेटो बना लिया। तो स्विगी और जोमेटो क्या खाना बेचती है क्या? नहीं भाई, वो क्या कर रही है? थोड़ा दिमाग लगाओ, वो किसी व्यक्ति का समय बचा रही है। फिर पैसे कहां से आ सकते हैं? यदि आप किसी का प्रयास कम कर देते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने में प्रयास आपने सामने वाले का कम कर दिया, ये कंपनी बन गई, ये प्रोडक्ट बन गया। कई सारी कंपनी इसी बात पर चल रही है। भाई, पहले भी कपड़े हाथ से धोते थे ना लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ, बहुत मेहनत लगती थी उसमें, व्यक्ति थक जाता था, महिलाएं थक जाती थी। एक ऐसी मशीन आई जिससे प्रयास कम हो गया। तो किसी भी चीज में आप प्रयास कम करवा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। किसी के पैसे बचवा सकते हैं क्या? कोई डिस्काउंट एप्लीकेशन या इस प्रकार की चीज खोल सकते हैं क्या? जैसे डी मार्ट हुआ या बिग बाजार हुआ। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बल्क में सामान लेके आते हैं, बेचते हैं, तो नॉर्मल मार्केट का जो रेट रहता है उससे कम में दे देते थे या कम में देते हैं। तो फिर क्या होता है? होता ये है कि यहां पर लोगों को डिस्काउंट लगता है, इसलिए ये चलने लगे। नॉर्मल जो आपके मोहल्ले की दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, जो किराना शॉप्स है, वो आजकल नहीं चलती इतनी ज्यादा। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि डिस्काउंट मिलता है लोगों को, इसलिए वहां चले जाते हैं। यदि आप किसी को इंटरटेन कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब इंटरटेन कर रहे हैं, सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, तो भी आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। या उन्हें कुछ नया सिखा सकते हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, आपको कोई चीज ऐसे सिखा रहा हूं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। तो यदि आपको देखना है कि वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है या वैल्यू क्या होती है, कि किसी व्यक्ति के जीवन में कौन सी ऐसी समस्या है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, वो उससे नहीं हो रही है या उससे हो रही है लेकिन वो करना नहीं चाहता, या तो वो समय बचाना चाहता है, वो प्रयास को कम करना चाहता है, पैसे बचाना चाहता है, या फिर मनोरंजन चाहता है, या फिर कोई नई चीज सीखना चाहता है। और ऐसे ही और तरीके भी हैं, आगे मैं बताऊंगा।
तो आप अपने आप से पूछिए, अभी आपकी लाइफ में आप ऐसी कौन सी स्किल को अक्वायर कर रहे हैं, या आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जो लोगों की समस्या का समाधान कर रही हो, जो उसे दर्द से बचा रही हो, या एंटरटेन कर रही हो, या उसे कमा के दे रही हो। 3P हमेशा याद रखना है। या फिर आपको वैल्यूएबल बनना है, तो आप किस प्रकार से लोगों के लिए वैल्यूएबल है ये आपको समझना है। वैल्यू क्या है आपको समझ में आया होगा। अब हनुमान जी ने कैसे वैल्यू क्रिएट की थी, देखिए कितना महान एग्जाम्पल है। फिर से वही बात कि भैया हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी वैल्यू क्रिएट की, हम अपने जीवन में इस बारे में कभी सोचते भी नहीं है। आज सोचिएगा बैठकर, वैल्यू का प्रकार क्या है। उन्होंने सर्विस डिलीवरी और रिलायबिलिटी, मतलब सेवा और भरोसा जीता था। देखिए कितनी मजेदार प्रसंग है। कहानी यह है कि रामायण के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो यहां एक हाई अर्जेंसी, मतलब अत्यंत जरूरी समस्या थी। आप सभी को पता है लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और लगभग मरने की अवस्था में थे, तो बहुत ज्यादा अर्जेंसी वाली समस्या थी ना कि भाई तुरंत वहां से क्या लाना था, औषधि लेकर आना था यहां पर। तो वैल्यू क्रिएशन कैसे हुआ, हनुमान जी हिमालय पर गए जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए, है ना। उनसे कहा गया कि भाई लेकर आओ, तो वो तुरंत चले गए वहां पर। बिजनेस में यदि बिजनेस कोई व्यक्ति करता है या लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीखना चाहता है, तो कैसे सीख सकते हैं, इसे लास्ट माइल डिलीवरी कहते हैं। आजकल स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट ये सब क्या कर रहे हैं, तुरंत फटाफट कि किसी भी व्यक्ति को कोई चीज चाहिए 5 से 10 मिनट में हम आपके घर लेकर आ जाएंगे। तो यही तो है बिजनेस सर्विस, यही तो है। आप जो महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, हनुमान जी से सीख सकते हैं, श्री राम से काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। समस्या क्या थी, लक्ष्मण जी की जान जा रही थी, कस्टमर का पेन, है ना, या फिर इसको दर्द कहेंगे ना कि कस्टमर का पेन है। यदि कोई कस्टमर के हिसाब से सोचे तो उसका पेन है। अब हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत जाकर सर्विस दी। वहां पर समाधान क्या निकला, समय पर संजीवनी को पहुंचाने का सल्यूशन दिया यहां पर। और निष्कर्ष क्या निकला, जो इंसान असंभव डेडलाइन पर काम को पूरा करके देता है उसकी वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। तो अभी तक जितनी भी चीजें समझा के लाया, आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार हम जिनकी पूजा करते हैं उन्होंने भी वैल्यू क्रिएशन का काम अपनी लाइफ में किया है। लेकिन हम आरती पूजा में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि देना चाहिए आपको, लेकिन उनके जीवन से जो महत्वपूर्ण सीख है जो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं उसको भी नहीं भूलना चाहिए। वो करेंगे तब उनकी पूजा जो है वो भी सार्थक होगी। आगे समझिएगा, वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि भाई आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा, 3Ps को समझना होगा और वैल्यू क्रिएट करना होगा लोगों की लाइफ में। लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई बार बार मैं कह रहा हूं कि वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यू क्रिएट करना है, लेकिन ये वैल्यू क्रिएट कैसे होगी। तो वैल्यू क्रिएट करने का समाधान भी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको एक गैप या कमी ढूंढनी होगी और उसे भरना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में आपको ढूंढना है कि कहां पर ऐसी जगह दिख रही है जहां पर मुझे एक गैप दिख रहा है। देखिए, नॉर्मल जब दुकान से आप कोई भी किराने का सामान लाते थे, रेट ज्यादा लगता था, आपको उस दुकान पर खुद जाना पड़ता था, वो व्यक्ति आपको दुकान के अंदर नहीं घुसने देता था, दूर से ही सामान देखो और बताओ, और उसके पास जो होता था सिर्फ आप वही ले सकते थे। जब स्टोर्स आए, जैसे मान लीजिए जियो का स्टोर आया या फिर डीमार्ट आया, इस प्रकार के जब स्टोर्स आए तो इन्होंने क्या फैसिलिटी दी कि आप दुकान के अंदर जा सकते हैं, उनकी सामान को छू सकते हैं, सबका प्राइस देख सकते हैं, जो चाहिए वो अपने हिसाब से ट्रॉली में रख सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, बहुत बड़ा एक गैप था, यहां पर कमी थी और बड़े बड़े लोगों ने इस गैप को फील कर दिया और बड़े बड़े स्टोर्स खोल के नॉर्मल दुकान वालों की दुकान को बंद करवा दिया। अब समझिएगा, यदि आप ऐसे गैप्स ढूंढना सीख जाते हैं मार्केट के अंदर कि अभी कौन कौन से ऐसे गैप्स चल रहे हैं जिनको मैं फील कर सकता हूं, मैं भर सकता हूं। और याद रखिएगा, आप बोल सकते हैं यार मुझे तो ऐसा कोई गैप ही नहीं मिल रहा, सारे गैप फील हो चुके हैं। ऐसा कभी नहीं होता। ये पृथ्वी आज से नहीं चल रही है, कई हजारों और लाखों वर्षों से चल रही है और ऐसे ही गैप भरने वाले गैप ढूंढते जाते हैं, भरते जाते हैं और अपना बिजनेस बनाते जाते हैं या पैसे कमाते हैं। आपको कहीं ना कहीं से वो गैप ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढते हैं मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं। उसकी पहली प्रक्रिया देखिए, गैप या कमी को कैसे ढूंढते हैं, बहुत ही शानदार तरीके बताता हूं। मार्केट में गैप या कमी खोजने का एक बहुत और सटीक और वैज्ञानिक फॉर्मूला है। क्या है, इसको हम PUP फॉर्मूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, PUP फॉर्मूला कहते हैं। आपको देखना है कि कौन व्यक्ति है जिसको पेन हो रहा है। सबसे पहले ढूंढना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पेन हो रहा है। पेन के बाद उसको अर्जेंसी है, मतलब जल्दीबाजी है कि भाई तुरंत मुझे इस पेन को ठीक करना है, प्लस उसका परचेसिंग पावर भी होना चाहिए।
यहां पर देखिए फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, फॉर्मूला है PUP। पहले P का मतलब होता है पेन, कस्टमर को पेन होना चाहिए या उस व्यक्ति को पेन होना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए उसको सॉल्व करने की अर्जेंसी होना चाहिए, मतलब जल्दी सॉल्व करना है उसको, और उसको देने के लिए पैसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तब जाके आप गैप फील कर सकते हो या ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एक सही गैप तब मिलता है जब आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ये मैंने अभी आपको समझाया है ना, उसे ठीक करने के लिए उसे जल्दी हो और उसे देने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। तो PUP का फॉर्मूला आप यूज करेंगे जब भी आपको पैसा कमाना है। बहुत ही स्मार्टली, इंटेलिजेंटली इस वीडियो को फॉलो करना है, एक एक बात को समझना है। 2026 में भी यहीं अटके रह जाओगे यदि इन बातों को नहीं सीखोगे, क्योंकि आपको कोई सिखाता नहीं है। क्यों नहीं सिखाता है? क्योंकि इसके बन जाते हैं कोर्स और आप वो कोर्स खरीद नहीं पाते हो। कई सारे लोग इन्हीं चीज़ों को कोर्सेज बना के आपको बेचते हैं, कोर्सेज बना के आपको सिखाते हैं। अब यदि आपको वो कोर्स परचेस करना है तो आप वहां जाइए, वो ये सेम बात या इससे कम लेवल की बातें वो आपको वहां पर सिखाएंगे। फ्री में मिल रही है, फ्री की मुझे पता है इज्जत नहीं होती है, लेकिन आशा करता हूं कि आप इसकी इज्जत जरूर करेंगे। अब और कौन कौन से तरीके हैं इसको समझते हैं। तो PUP आपको याद रखना है। अब आपको क्या याद रखना है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास। जैसे पहली टेक्निक क्या है, काश ऐसा होता तकनीक। इस तकनीक में आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि लोगों की शिकायतें या कंप्लेंट सुनेंगे और उसको गैप मान के भरेंगे। कई बार क्या होता है ना कि लोग शिकायत करते हैं और वो शिकायत को कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता। आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहां पर किस प्रकार की शिकायत कर रहा है, कि यार ये वाली चीज कोई पूरी नहीं कर रहा, अरे यार काश ऐसी एप्लीकेशन होती, अरे यार काश ऐसा हो जाता। ये काश जो है या किसी की जो प्रॉब्लम है वो खुद कह रहा है। तो आपको क्या करना है, मार्केट में जाके ऑब्जर्व करना है, लोगों के बीच में रह के ऑब्जर्व करना है और देखना है कि यार कहां पर कोई गैप मिल रहा है मुझे और क्या मैं उस गैप को फील कर सकता हूं, ये आपको देखना है। तो पहले ये देखिए। दूसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, अमेजॉन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां पर भी कोई चीज बिक रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझना है। जहां पर भी कोई चीज बिक रही है, कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके कमेंट बॉक्स में जाइए। कमेंट बॉक्स में जाके ये देखिए कि लोग वहां पर क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज कह रहे हैं जो उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में पसंद नहीं आ रहा है, या वो लोग खुद बता रहे हैं कि भैया मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। इसमें स्टीव जॉब्स एक बहुत शानदार बात कहते थे कि लोगों को नहीं पता होता है उनको क्या चाहिए। आप लोगों को कोई चीज दे दीजिए, फिर वो खुद बता देंगे कि मुझे ये ऐसी नहीं ऐसी चाहिए, फिर आप सुधार करके उनके बीच में फिर से प्रस्तुत कर दीजिए। तो बड़ा ही मजेदार तरीका था वो भी, उनका कहने का, समझाने का मतलब था। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सोशल मीडिया जहां आपका इंटरेस्ट हो, आप प्रोडक्ट बना सकते हो, वहां पर चले जाइए, पैसा कमा सकते हो, वहां पर चले जाइए, लोगों के कमेंट पढ़िए, वहां पर आपको गैप मिलेंगे, वहां पर वो समस्याएं बताएंगे, उन समस्याओं को पकड़िए और देखिए कि क्या आप उस गैप को फील कर सकते हैं, क्या आप कोई धंधा बना सकते हैं वहां पर, क्या आप पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी या कोई चीज को बेच सकते हैं वहां पर, वो पकड़िए। तीसरा तरीका देखिए, क्या छूट गया। देखिए अब फेसबुक ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया था जहां पर सारे लोग इकट्ठा हो सके, पुराने दोस्त यार मित्र जो नए बन रहे हैं वो सब एक जगह पर इकट्ठा हो सके, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन ने ये देखा कि यार यहां पर सब ना दोस्ती यारी वाली बातचीत कर रहे हैं। फेसबुक पर सब लोग आ तो रहे हैं, इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन सारे लोग ना दोस्ती यारी की अपनी फन पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस की बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रोफेशनल बातें नहीं कर रहा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर वही चीज हुई कि क्या छूट गया। तो लिंक्डइन ने पकड़ा कि फेसबुक से ये छूट गया कि लोग प्रोफेशनल बातें या बिजनेस की बातें नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता हूं जहां पर लोग सिर्फ बिजनेस के लिए आएंगे, बिजनेस की बातें करेंगे और आपस में कनेक्ट होके अपना बिजनेस चलाएंगे, या फिर लोगों को नौकरी मिलेगी यहां पर। तो लिंक्डइन का आविष्कार हो गया। आप भी देखिए कि कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है अपने आसपास में, अपने एरिया में, यदि आप कोई होटल खोलने जा रहे हैं या कोई ब्यूटी की शॉप खोलने जा रहे हैं, कोई भी चीज आप ऐसी चीज करने जा रहे हैं, वहां पर देखिए कि कहीं आपके आसपास में कोई ऐसा गैप दिख रहा है क्या। आप उस गैप को भरने की कोशिश कीजिए। यदि जो चीज सब लोग कर रहे हैं वही चीज आप भी करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम चीज होगी, धंधा नहीं चलेगा। यदि आप कोई चीज बेचना चाह रहे हैं नहीं बेच पाएंगे, आप पैसा कमाना चाह रहे हैं नहीं बेच पाएंगे, आप नौकरी भी यदि करना चाह रहे हैं ना, तो यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, सेम चीज आप भी सीख के नौकरी करेंगे, सेम सैलरी मिलेगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। आगे कब बढ़ेंगे, जब आप वहां पर गैप को फील करेंगे, एक ऐसा गैप जो लोग फील नहीं कर पा रहे हैं। अगली चीज समझिए, अपनी खुद की खुजली को मिटाना। देखो ये बड़ा ही मजेदार एग्जांपल है कि रेडबस जो थी उसके जो फाउंडर हैं वो दीपावली पर अपने घर जाना चाह रहे थे, लेकिन दीपावली पर क्योंकि पीक सीजन होता है उनको किसी भी बस में घर जाने के लिए जगह नहीं मिली
और ये उनके लिए एक पेन पॉइंट हो गया कि यार मैं घर जाना चाहता था और मुझे घर जाने को नहीं मिला, अब मैं खुद इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाऊंगा। और वहीं से रेड बस की शुरुआत हो चुकी थी कि वो घर जाना चाहते थे लेकिन उनके पास टिकट नहीं मिली, मतलब उनको बस ही नहीं मिली, तो उन्होंने रेड बस का आविष्कार कर दिया। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या आपको लगता है क्या कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है। यदि आप उसका सोल्यूशन दे देते हैं तो आप भी एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं या आप भी पैसे वहां से कमा सकते हैं। तो अपने आसपास में देखिए। अब आपको एक बहुत ही मजेदार चीज और बता देता हूं। अब क्योंकि मैं एग्जांपल थोड़े फेसबुक, लिंक्डइन, रेड बस ऐसे बता रहा हूं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि भैया हम कोई बड़ी कंपनी खोलेंगे तो ही इन नियमों को फॉलो कर पाएंगे। नहीं, यही तो मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। आपको जरूरत नहीं कि आप रेड बस, लिंक्डइन, फेसबुक जैसी कोई कंपनी बड़ी बनाओगे तो ही आप इन नियमों का पालन कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। आप यदि अपने लोकल में कोई छोटा बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को पहले समझे। यदि आप कहीं नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन छोटी छोटी सी चीज़ों को समझिए। ये ऐसे पावरफुल नियम है जो किसी भी चीज़ में काम में आ जाएंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, ये नियम हर जगह पर अप्लाई होंगे। अगला तरीका देखिए, प्रक्रिया को छोटा करना। देखो पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति को कुछ खाना होता था तो क्या करता था, पहले घर से तैयार होता था, है ना, तैयार होकर घर से निकलता था बाहर, टैक्सी वैक्सी पकड़ता था, उसके बाद वहाँ जाता था जहाँ खाना खाना है, फिर ऑर्डर करता था, उसके बाद खाता था। लेकिन पिज़्ज़ा या फिर मैकडी, है ना, इन लोगों ने क्या किया, इस प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया और इसकी स्टेप्स को कम कर दिया। जैसे इंस्टेंट डिलीवरी, घर पर एक कॉल लगाया, पिज़्ज़ा आपके घर, आपने खा लिया। न कपड़े बदलने की जरूरत, न कहीं बाहर जाने की जरूरत, आप जहां हैं वहीं बैठे हैं आराम से और आपको आपका पिज़्ज़ा या बर्गर मिल गया। तो यदि आप किसी काम की प्रोसेस को भी छोटा कर सकते हैं ना, तो वहां पर भी एक नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। तो ये भी आप कर सकते हैं, है ना। अब आपको सीखना है कि आप वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 4 स्टेप्स होती है इसकी, ये 4 स्टेप को देख लीजिए। सबसे पहले ना आपको मार्केट में जाके ऑब्जर्व करना है कि लोग क्या कर रहे हैं और वहां पर कैसे आप गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रोसेस होता है, आप उस स्किल को अक्वायर कीजिए या सीखिए जिससे वो प्रॉब्लम या गैप भरा जा सकता है। तीसरा, आप उसका सोल्यूशन दीजिए और चौथा, आप लोगों को उसकी डिलीवरी दीजिए। यदि ये 4 चीजें आप कर लेते हैं तो आप भी गैप्स को भर सकते हैं, गैप को पकड़ सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं। अब एक रिलायंस जियो जिसने बहुत बड़ा गैप फील किया, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पर क्या हो गया, एक्सेसिबल और स्केलेबल लेवल पर जो जियो ने काम किया था कि पहले ना 2016 से पहले आपने देखा होगा इंटरनेट का डेटा बहुत ज़्यादा महंगा था और बहुत कम मिलता था, मतलब लगभग 250 रुपये में 1 GB मिलता था। और बचा बचा के, याद है ना आपको वो दिन, बचा बचा के हम थोड़ी देर बंद करते थे, फिर चालू कर लेते थे, फिर बंद करते थे, चालू कर लेते थे कि भाई दिन भर का डेटा कहीं खत्म ना हो जाए या महीने भर का डेटा कहीं खत्म ना हो जाए। ये सब चल रहा था। वैल्यू क्रिएशन कैसे किया, मुकेश अंबानी जी ने लगभग 1-1.5 साल के लिए तो जियो का जो है इंटरनेट सबको फ्री में दे दिया था और उसके बाद भी जितनी भी कंपनी थी उसे अफोर्डेबल प्राइस में इंटरनेट लेकर आए। और पहले महीने का 1 GB मिलता था, हमें उसका प्लान मिलता था, लेकिन उन्होंने दिन का 1-1 GB, 1.5 GB, 2-2 GB देना शुरू कर दिया। तो वहां से क्या हुआ, एक क्रांति आई मार्केट में और परिणाम क्या हुआ, आज भारत नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा जो कंजम्पशन वाला देश है वो इंडिया बन गया। मतलब यहां पर सारे लोग डेटा को काफी ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पर मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, एक गैप पकड़ा कि यार ये मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप है, इसको फील किया जा सकता है कि लोग थोड़े थोड़े से डेटा के लिए बचा बचा के चल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए, इस गैप को मैं फील कर दूंगा। उन्होंने किया और देखिए आज जियो कितनी बड़ी कंपनी बन गई है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। अब समझिएगा कि इंडिया में आप कहां कहां वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो एक लिस्ट मैंने बनाई है, इसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं इंडिया के अंदर। आप या तो नौकरी करेंगे, तो नौकरी करेंगे तो किस टाइप के कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करेंगे या प्राइवेट। इसमें कम से कम इसकी तैयारी करने के लिए आपको 2 से 3 साल लगता है। आपको पता ही होगा इंडिया में यदि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो आपको 2 से 3 साल 4 साल का समय लगता है। उसकी तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम होता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। प्राइवेट नौकरी में आप थोड़ा कम समय में भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में भी यदि अच्छी नौकरी चाहिए आपको तो 2-3 साल लगता है वैल्यू क्रिएट करने के लिए। बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं, है ना, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। इसमें भैया सफलता की कोई गारंटी नहीं कि कितने समय लगने वाला है, एक लंबा समय आपको लगता है। इसके बाद आप कोई प्रोफेशनल बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कुछ भी बन सकते हैं। अच्छा यदि लेवल पर जाना है, आपको 5 से 6 साल का वैल्यू क्रिएशन के लिए टाइम लगता है, उसे सीखने के लिए, उसकी डिग्री पाने के लिए। आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक्टर, सिंगर, डांसर, ये बन सकते हैं। 5 से 6 साल का समय इसमें भी लगता है आपको सीखने के लिए। सक्सेस की गारंटी बिल्कुल किसी में नहीं होती।
आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, क्रिकेट, हॉकी, इस प्रकार के गेम खेल सकते हैं। वही है, सीखने के लिए 5 से 6 साल लगता है। और या फिर आप आजकल सोशल मीडिया बहुत फेमस है, इसमें आप कॉमेडी, कुकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, आप कुछ भी बन सकते हैं। और यहाँ पर आप लगभग 1 से 2 साल में, सबसे कम यही है, 1 से 2 साल 3 साल के अंदर फेमस हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं या फिर पैसे कमा सकते हैं। तो मोटा माटी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आपको कहीं भी वैल्यू क्रिएट करना है तो उसका कोई एक जगह नहीं है। आप नौकरी के अंदर भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस में भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे। ये जो फॉर्मूले आज मैं आपको सिखा रहा हूं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, वैल्यू क्रिएशन की एक बहुत ही शानदार एग्जांपल जो मैं आपको देने वाला हूं वो समझिएगा। जोशुआ वेल नाम के एक वायलिनिस्ट थे जिन्होंने वायलिन बजाया। एक मेट्रो स्टेशन में इन्होंने लगभग 45 मिनट तक इन्होंने वायलिन बजाया। ये दुनिया के बहुत ही महानतम वायलिनिस्ट है। सिर्फ 7 लोग रुके थे वहां पर उन्हें सुनने के लिए। उन्होंने वहां जो धुन बजाई थी वो दुनिया की सबसे कठिनतम धुन है जो कोई व्यक्ति बजा सकता है, उन्होंने वो प्ले किया था। लगभग 2000 रुपए उन्होंने वहां पर बैठे बैठे कमाए थे। आप समझिएगा, जो वायलिन वो बजा रहे थे उसकी कीमत थी 25 करोड़ रुपए के लगभग। कितनी? 25 करोड़ रुपए के लगभग उसकी कीमत थी। और उससे 2-4 दिन पहले ही उनका एक शो हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जो टिकट का प्राइस था वो 10-10 हजार रुपए के लगभग था। अब यहां से सीख क्या मिलती है इसे समझिएगा। वैल्यू लेसन क्या है? आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वैल्यूएबल क्यों नहीं हो, अगर आप गलत जगह, मतलब कचरे के डिब्बे या ऐसी गलत जगह पर पड़े हुए हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। सही इन्वायरमेंट और सही पैकेजिंग ही आपकी असली वैल्यू को तय करती है। एक एग्जाम्पल था और ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। एक्चुअल में तो ये एक्सपेरिमेंट ही किया गया था और इसमें यही देखा गया था कि महानतम वायलिनिस्ट जो है, जो वायलिन बजाते हैं, वो यदि किसी नॉर्मल प्लेस पर जाकर बजाते तो क्या लोग ध्यान देंगे। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट फिर इंडिया में भी हुए थे। आपको यदि याद हो तो सोनू निगम जी ने भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे हारमोनियम लेकर और गाने गा रहे थे, बजा रहे थे, और कुछ ही लोग आके उनके पास बैठे और किसी व्यक्ति ने उनके हाथ में कुछ सिक्के डालकर चला गया था। जबकि सोनू निगम जिनके कॉन्सर्ट, जिनके शोज, जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, जिनका शो सुनने के लिए लोग कितने हजारों की टिकट ले लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि आप यदि वैल्यूएबल भी है, आपका प्रोडक्ट यदि वैल्यूएबल भी है लेकिन वो सही जगह पर नहीं है तो किसी काम का नहीं है। इसलिए आपको वैल्यू तो क्रिएट करना है लेकिन सही जगह पर करना है तो ही उसकी वैल्यू होगी। अब आपको यह समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे पता है कि क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की और लोगों को थोड़ा बोरिंग फील होने लगता है, थोड़ा पेन होने लगता है कि अरे अब देखें नहीं देखें, इसको बंद कर देते, बाद में देखेंगे। लेकिन यही आपको समझना है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आपको इत्मीनान से, क्योंकि इंटरटेनिंग चीजें तो आप घंटों घंटों देख लेते हैं, रील देखते देखते तो 1-2 घंटा निकल जाता है, पता भी नहीं चलता ना। लेकिन काम की चीज जो आपको एक्चुअल में वैल्यू दे रही है, लाइफ में आगे बढ़ा सकती है, उसको देखने में आपको पेन होता है। ये पेन को आपको सहना पड़ेगा, चाहे पेन हो रहा है लेकिन सहना पड़ेगा। नहीं, मुझे सीखना है ये चीज और मुझे आगे बढ़ना है, इसके नोट्स बनाना है। तो थोड़ी देर और रहिए और समझिए कि आगे क्या समझाने जा रहा हूं। आपको इस द एलिमेंट ऑफ वैल्यू पिरामिड के बारे में समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिरामिड है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ये सिखाता है कि जब भी आप पैसा कमाने जाएंगे तो लाइफ में 4 ही जगह पर पैसा होता है। पहली जगह होती है जहां पर फंक्शनल वैल्यू होती है, वहां पर पैसा होता है, इसमें सबसे ज्यादा चीजें होती है, मैं आपको बताता हूं। दूसरा, इमोशनल वैल्यू जहां होगी वहां भी पैसा होगा। तीसरा, लाइफ चेंजिंग वैल्यू होगी, वहां भी पैसा होगा। और चौथा, सोशल इंपैक्ट वैल्यू होगी, वहां भी पैसा होगा। तो ये यहां पर क्या है, एक पिरामिड है और ये बैन एंड कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसको क्यों बनाया गया था? ताकि आप चेक कर सके कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं और उस कैटेगरी में कितना पैसा मिलेगा और उसकी लिमिट्स क्या है। ये सारी चीजें समझने के लिए आपको ये बैन एंड कंपनी ने ये पिरामिड बनाया था। अब आपको क्या समझना है कि यदि आप फंक्शनल वैल्यू में है, सबसे नीचे है, तो यहां पर क्या होता है, बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। यदि आप इस वाली कैटेगरी में है तो आपको कम पैसे मिलेंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा और यहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए। उससे ऊपर यदि उठेंगे तो यहां पर थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा और इससे कंपटीशन कम रहेगा। और ऊपर जाएंगे कंपटीशन और कम होगा लेकिन पैसा ज्यादा मिलेगा। लेकिन यदि आप सबसे ऊपर वाली चीज का फुलफिलमेंट करते हैं सोसाइटी में तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, कम कस्टमर होंगे लेकिन बहुत प्रीमियम पैसा मिलेगा। तो इसको समझिए कि आप कौन से वाले में आए हैं, या आपने यदि कोई टारगेट बनाया है तो आप किस में हैं, इसको समझिएगा। यदि फंक्शनल वैल्यू में आप है तो यहां पर क्या करता है व्यक्ति, किसी का समय बचाता है,
पैसे कमाता है, जैसे समय बचाएगा या पैसे कमाने में मदद करेगा या पैसे बचाने में मदद करेगा, जोखिम कम करेगा, आयोजन व्यवस्था करेगा, इस प्रकार की चीज़ें यदि आप किसी के लिए करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप फंडामेंटल या फिर बेसिक वाला जो वैल्यू होता है उसमें यहाँ पर यदि आप काम कर रहे हैं, इसका साफ सा मतलब ये होता है कि आप कम पैसे कमाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा है। यदि आप किसी की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। किसी की यदि आप टेंशन को कम कर रहे हैं, यदि किसी को इनाम दिलवा रहे हैं, यदि किसी की पुरानी यादों को बनवा रहे हैं, यदि डिज़ाइन या सौंदर्य में हैं आप, यदि आप किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, किसी की सेहत को अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप चिकित्सा मतलब डॉक्टर है या इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल वाले से, फंक्शनल वैल्यू से ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन इससे भी ऊपर एक चीज़ आती है जो है लाइफ चेंजिंग वैल्यू। यदि आप किसी को उम्मीद देते हैं, यदि आप किसी का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी की विरासत के लिए काम करते हैं, या फिर किसी का से संबंध बनवाते हैं, तो यहां पर और ज्यादा पैसा है। कस्टमर कम होंगे लेकिन वो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो पैसा है वो है इस पिरामिड में लास्ट वाले में, सोशल इंपैक्ट। कि यहां पर क्या काम होता है, आत्म उत्थान का काम होता है ना। यहां पर क्या होता है, स्टेटस और रुतबे का काम होता है। यहां पर बैज वैल्यू का काम होता है। यदि आप किसी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, किसी का स्टेटस बढ़ा सकते हैं, जैसे ऑडी, BMW कंपनी क्या करती है, ये भी कार ही बेच रही है, लेकिन ये स्टेटस, आईफोन क्या करता है, किसी का स्टेटस बढ़ाता है, रुतबा बढ़ाता है। तो यदि आप इस वाली कैटेगरी में आते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये 4 प्रकार के वैल्यूज हैं। इसको यदि आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब या फिर गूगल पर यदि लिखेंगे, यहाँ पर ये पिरामिड के बारे में लिखेंगे, तो आप इसके बारे में ज्यादा समझ पाएंगे। अब समझते हैं हम कि पिरामिड का यूज कैसे करना है। सीधी सी बात है, आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस एनालाइज करना है कि आप किस वाली कैटेगरी में हैं। यदि सबसे नीचे वाली कैटेगरी में है, कंपटीशन ज्यादा मिलेगा, पैसे आपको कम मिलेंगे, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको कोशिश करना है थोड़ा फंक्शनल से ऊपर वाले वैल्यूज में आए, ताकि वहां पर आपको पैसा मिले ज्यादा और लोग अच्छे मिलेंगे वहां पर आपको। अब आपको ये डायग्राम जो मैंने शुरुआत में बात की थी, इसको समझना है। ये वेन डायग्राम है। यदि आपको एक्चुअल में पैसा कमाना है ना, तो आप ये वाली चीज को समझ लीजिए। इसको मैं आपको गहराई से समझाता हूं। देखिए, आपको अपने आप से पूछना है कि जो काम आपको आता है वो क्या है। अभी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपकी लाइफ में आ रही है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। कोई स्किल है, कोई भी चीज है जो आपको आती है, तो सबसे पहले वो पूछिए, वो क्या हो सकती है। कोई भी टैलेंट या स्किल जो आपने पिछले 3-4 सालों में सीखा हो। क्या वो काम है जिसको आप प्यार भी करते हो। आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। पहले आपको देखना है कि आपको अभी के समय में 2-3 साल में कौन सी ऐसी टैलेंट या स्किल सीखी है। क्या वो वही स्किल है जिससे आपको प्यार भी है। यदि हां, तो तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या उस चीज के लिए दुनिया आपको पैसे देने के लिए तैयार है। 3 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। पहला क्वेश्चन फिर से पूछते हैं कि आपने जो अभी स्किल सीखी है या जो भी टैलेंट सीखा है वो क्या है। जो सीखा है क्या आप उससे प्यार करते हैं या ऐसे ही जबरदस्ती कर रहे, कोई नौकरी कर रहे, कोई काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, वो जबरदस्ती कर रहे हैं क्या। यदि ऐसा है तो फिर मजा नहीं आएगा। क्या आप उससे प्यार करते हैं, और यदि प्यार भी करते हैं तो क्या उसके लिए लोग आपको पैसा देंगे। इससे क्या होगा, आपके सामने एक रिजल्ट निकलेगा। देखिए, यदि आपके पास कोई स्किल या टैलेंट है जिसको आप पैशन बनाकर चलते हैं, तो समझिएगा ये आपकी हॉबी हो सकती है, लेकिन उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा। एक भी डायग्राम, एक भी सर्कल यदि मिस हुआ तो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे आपके पास स्किल और टैलेंट है और मार्केट की नीड भी है उसकी, तो आपको एक जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप उस जॉब से प्यार नहीं कर पाएंगे। और दुनिया के लगभग 90% जो लोग हैं वो इसी गोले में हैं। किस वाले गोले में है कि उनके पास कोई टैलेंट या स्किल है ना, और मार्केट को उसकी नीड भी है, तो लोग यहां पर फंस जाते हैं इसी चक्कर में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने सारे लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। तो यदि आपके पास स्किल और टैलेंट है, मार्केट को नीड भी है, तो आप जॉब कर रहे होंगे, लेकिन उस जॉब को आप पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आपका पैशन नहीं है। अब यदि आपके पास जो पैशन भी है आपके पास, मार्केट में उसकी नीड भी है, लेकिन यदि आप स्किलफुल नहीं है तो सिर्फ वो आपका ड्रीम है। कई सारे लोग इस ख्याली पुलाव में भी तो होंगे कि भाई उनको किसी चीज का बड़ा पैशन है ना, बहुत ज्यादा पैशन है कि मुझे तो नई कंपनी खोलना है, नया ब्रांड बनाना है, स्टार्टअप शुरू करना है, और मार्केट को उस स्टार्टअप की नीड भी है। दोनों चीजें हैं, लेकिन भैया मेरे पास उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कोई टैलेंट है ही नहीं। जब टैलेंट नहीं है तो फिर वो तो ड्रीम ही हो गया ना, सपना ही हो गया ना। तो आपको अपने आप से आज इस वीडियो में ये क्वेश्चन करना है कि आप किसी चीज में स्किलफुल हैं क्या,
यदि स्किलफुल हैं तो आपको अपने आप से पूछना है कि आप उस चीज से प्यार करते हैं क्या, और यदि प्यार करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन कि भाई क्या कोई आपको उसके लिए पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगा क्या। क्यों? क्योंकि यदि रेडी हो गया तो ये आपका वैल्यू स्पॉट है, और यहां पर जो आप पैसा कमाएंगे ना वो दुनिया का सबसे सुखी वाला पैसा होगा। यहां पर कम पैसा भी मिलेगा तो भी आपको मजा आएगा, ज्यादा मिलेगा तो भी मजा आएगा, आप हर कंडीशन में मजे में रहेंगे। और मोस्टली लोग किस में फंसे हुए हैं? इन दोनों में। स्किल है, मार्केट को नीड है, लेकिन उनका पैशन नहीं है, वो इसलिए वो फंसे हुए हैं। अब आपको एक और बात समझाना है, जो मैंने शुरू में कहा था कि लोगों का ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं आप। आपको क्या करना है? हमेशा सच बोलना है लोगों से। यदि अभी भी आप झूठ बोलते हैं तो आपको वो छोड़ देना है। दूसरा, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों एक होना चाहिए। आपने किसी से कोई चीज प्रॉमिस कर दिया ना, प्रॉमिस आपको कभी नहीं तोड़ना है, दोनों एक ही बात करिए। अपने वादे को हमेशा पूरा कीजिए। किसी को भी आपने कोई वादा किया है, एनी हाउ उसको कंप्लीट कीजिए, ताकि ट्रस्ट करेगा वो आप पे। अपनी गलती को स्वीकार करें। ये बहुत 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 बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग। क्या करते हैं? कोई गलती कर देते हैं और उसे दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। इंसान मूर्ख नहीं है, उसे सारी चीजें पता है, सब कुछ जानता है वो। तो आप कोशिश करें कि भाई यहां पर कोशिश क्या करना है कि आप अपनी गलती है तो मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे लिसनर बने। हमको सिर्फ बोलना होता है, बातें बताना होता है, किसी की बात सुनना नहीं होता। अच्छे लिसनर बनना है आपको। दूसरों का हमेशा रिस्पेक्ट करें। किसी ने यदि आपको कोई बात बताई है तो उसको गोपनीय रखें, सीक्रेट रखें। जा जाके उछल उछल के सबको ना बता दे कि भाई उसने मुझे ये बात बताई थी, मैं तुझे बता देता हूं, तू किसी को ना बताना, और फिर वो किसी और को ये बात कह देगा। यही बात कह के निस्वार्थ भाव से मदद करो, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज रखो और पेशेंस रखो। यदि ये 10 चीजें आप करते हैं तो आप लोगों का ट्रस्ट अपने जीवन में जीत पाएंगे, और जो पैसा, जो धनराशि आप चाहते हैं वो कमा पाएंगे, क्योंकि आपका बेस कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? फ्यूचर में कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो क्रिएट कर सकते हैं आप। एआई को मैनेज करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, ये आपको सीखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य और कोचिंग, मतलब इमोशनल और ये मेंटल हेल्थ जो है उसकी कोचिंग्स की संख्या बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे लोगों के पास पैसा होगा लेकिन मेंटल हेल्थ खराब होगी। इसमें आप काम कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, उनको चाहिए जैसे बर्गर खाना है तो मुझे ये ही चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मैं जो बोलूँगा मुझे वही डाल के दो। ऐसी कोई कंपनी बनाएगा वो बहुत ज़्यादा चलेगी, है ना। बूढ़े लोगों की देखभाल करने वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा चलेगी, और ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा चलेगी। तो यदि आपको एक्चुअल में वैल्यू ढूंढना है, आप इन फील्ड्स में भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का है। अब आपको लास्ट में एक FVH फॉर्मूला बताता हूं, जिससे दुनिया की महानतम जो कंपनियां हैं इसी फॉर्मूले को, इसी ट्रिक को इस्तेमाल करती है और पैसे कमाती है, और दबाकर पैसे कमाती है। मतलब ये दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज है। कैसे काम करती है समझिएगा। ये कंपनीज क्या करती है, पहले नाम देख लीजिए। गूगल, फेसबुक, जियो, पतंजलि, ये सारी कंपनी इसी फॉर्मूले पर काम करती है, और इसी फॉर्मूले की वजह से ये इतनी महान बनी है, बड़ी बनी है। समझिएगा, फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको लोगों को फ्री चीज देना होता है, फ्री लंबे समय तक। कैसे, मैं बताता हूं। दूसरी चीज, जो चीज फ्री दे रहे हैं उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करना होता है लंबे समय तक। और तीसरी, फ्री देकर वैल्यू दो और भैया हैबिट बनाते रहो, लोगों की आदत बन जाओ, लोगों के जीवन में ऐसा घुस जाओ कि आपके बिना काम नहीं चल सकता। समझिएगा, गूगल को आपने आज तक कितने पैसे दिए हैं मुझे बताइए। क्या जीमेल खाता खोलने के लिए आपने उसे पैसे दिए हैं, फ्री में यूज कर रहे हैं? क्या जब कहीं जाते हैं तो गूगल मैप का बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने उसके लिए पैसे दिए हैं कि भाई हर बार गूगल मैप का यूज करने के लिए पैसे दे रहे हैं? या ऐसी कितनी सारी, गूगल पर जब आप सर्च करते हैं कोई चीज तो गूगल आपसे पैसा लेता है? कभी नहीं लेता। गूगल की कितनी सारी सर्विसेज फ्री हैं, क्या आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं आती, थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि इतनी बड़ी कंपनी है, ये चलती कैसे है यार, ये पैसे कैसे कमाती, इतनी सारी सर्विसेज तो फ्री दे दी है। क्या किया उन्होंने? फ्री दी, वैल्यू क्रिएट किया और आपकी हैबिट बन गई। अब इनके ऊपर जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं ये इससे पैसे कमाते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस इन्होंने क्रिएट कर लिए हैं जो आपको पता भी नहीं है। ऐसे ही फेसबुक ने किया। फेसबुक ने आपको कई सालों तक, और आज भी फेसबुक जो है सबके लिए फ्री है, वहां पर फ्री में अकाउंट खोल के आप अपने फोटोज अपलोड कर सकते हैं, अपने लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन सोचकर देखिए फेसबुक पैसे कैसे कमाता है। वही करता है, फ्री वैल्यू दिया, ऐसी चीज जिसकी आदत लगा दी आपको, आप आदत में पड़ गए और वहां पर ऐड आते रहे, आपको पता भी नहीं चला। फेसबुक में जितनी पहले फोटोज दिखती थी अब दिखती है नहीं, वहां पर ऐड चलते हैं, तो उस ऐड से फेसबुक कमाता है। जियो ने भी ऐसे ही किया। जब जियो आया था नया नया
टेलीकम्युनिकेशन में क्या किया उसने, फ्री में डेटा बांट दिया, फ्री में लोगों को सिम बांट दी, और फिर बाद में इंटरनेट के लिए चार्ज करने लगा। पतंजलि भी ऐसे ही किया कि जो योग प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन है, वो सब कुछ फ्री में सिखाया, और फिर धीरे धीरे करके कंपनी बनाई और प्रोडक्ट सेल करने लगे। समझिएगा, यदि आप इस स्ट्रैटेजी को समझ गए तो दुनिया की सबसे अमीर जो कंपनीज है वो इसी का इस्तेमाल करती है। फ्री में कोई चीज़ देती है, वैल्यू क्रिएट करती है और हैबिट बनाती है। यदि आप ये कर सकते हैं, बड़े लेवल पे ये कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपको अंधाधुन पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको समझना है इस फॉर्मूले को। जाते जाते अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, मतलब आपको 2 मिनट और मुझे देना चाहिए। अगले कुछ दिनों में हम आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल करने वाले हैं। एक नई चीज की शुरुआत कर रहा हूं जिसे मैं आश्रम भी कहता हूं, और कई समय से मैं अपने जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि हम एक आश्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, और लगभग वो कंप्लीट होने वाला है। तो उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? पहले ये होता था कि बहुत सारे लोगों ने हमारे नाम के फेसबुक, टेलीग्राम के फेक चैनल बना लिए, बहुत सारी आईडीज बना ली, लेकिन अभी मैंने ये शुरू कर दिया है। अब से आपको यही मिलेगा। आपको यदि हमारे आश्रम का हिस्सा बनना है, कई सारे कोर्सेज को फ्री एक्सेस करना है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको प्रॉमिस करता हूं ये होगा, लेकिन आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। फ्री में जुड़ना होगा। कैसे जुड़ेंगे? यदि आप व्हाट्सएप पे है, आप गूगल पर जाइए, वहां पर स्कैनर होता है, उसको सिर्फ इससे स्कैन कर लीजिए। ये आपको दिख रहा है, इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको स्कैन कीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे। यदि आप टेलीग्राम पर हैं तो इसको स्कैन कीजिएगा गूगल स्कैनर से। गूगल पे जाइएगा, वहां पर एक स्कैनर क्लिक कीजिएगा, कैमरा खुलेगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। दोनों से जुड़ जाइएगा। जैसे जैसे आप अपडेट आते जाएंगे, जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं, बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, तो आप इन अपडेट्स को लेते रहिए। फ्री में बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलने वाले हैं, और मजेदार चीज ये है कि मैं प्रॉमिस करता हूं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपना पूरा जीवन जो है समर्पित करने वाला हूं मैं। तो आपको भी यदि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो इससे जरूर जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पैसे का ये सीक्रेट, ये रहस्य सबको पता चले। और मुझे बताइएगा कि इस प्रकार के कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका आपको डिटेल में सोल्यूशन चाहिए, ताकि मैं उन 48 जो टॉपिक्स हैं उनमें उसको भी शामिल कर सकूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।